हाय स्टूडेंट्स, एजुकेशन गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के एनसीईआरटी के मैथ का प्रश्नावली 5.3 के प्रमुख टॉपिक्स अस्पष्ट फलनों के अवकलज और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अस्पष्ट फलनों के अवकलज ज्ञात किए जाते हैं और किस प्रकार से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इन दो टॉपिक्स के साथ जिसकी आवश्यकता प्रश्नावली 5.3 में होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं अस्पष्ट फलनों के अवकलज के बारे में, क्योंकि प्रश्नावली 5.3 के प्रारंभिक जो प्रॉब्लम है वो आपको अस्पष्ट फलनों या डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर ही है। तो आखिर सवाल उठता है कि ये अस्पष्ट फलन क्या चीज़ है। आइए ज़रा गौर करते हैं इस चीज़ को। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से पहले लेकर के चलूँ, मान लीजिए कि अब तक हम लोग जितने भी फंक्शन थे उसको y बराबर fx के रूप में व्यक्त कर सकते थे, ठीक है ना। जब हम किसी फंक्शन को y इक्वल f ऑफ x के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह क्या है, अस्पष्ट फलन है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे, इसे ही हम लोग अस्पष्ट फलन कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है x माइनस साइन एक्स वाई इक्वल 0, और मैं आपसे कहूं कि अब इस चीज़ को इस रूप में व्यक्त करने की कोशिश किया जाए तो आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि इसको अगर हम उधर ले भी जाएं तो साइन एक्स वाई पूरी तरह से जाएगा। अब हम यहाँ से y को हटा नहीं सकते हैं क्योंकि y जो है वो पूरी तरह से साइन के साथ बंधा हुआ है, साइन एक्स वाई के साथ बंधा हुआ है। तो जब आप किसी फंक्शन को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं तो उसको अस्पष्ट फलन कहते हैं, और जब आप इस तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन कहते हैं। यानी इस तरीके के फंक्शन को हम लोग अस्पष्ट फलन कहते हैं, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम लोग अपने इस चैप्टर में प्रश्नावली 5.3 के अंतर्गत इन्हीं सब फलनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सवाल यह उठता है कि अस्पष्ट फलनों का मतलब इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए एक दो प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी ने कहा कि यदि x माइनस साइन वाई इक्वल 0 तो dy बाई डी एक्स बराबर वाट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि यहाँ पर जो है ये अस्पष्ट फलन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको y बराबर में बदलना चाहें तो इसको हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि y जो है वो साइन के साथ है। अगर हम साइन को हटा दें, अगर y को यहाँ से हटा दें तो फिर साइन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इस अस्पष्ट फलन का अवकलज जब करना चाहेंगे, डेरिवेटिव करना चाहेंगे तो कैसे करना चाहेंगे। देखिए, चूँकि x माइनस साइन वाई इक्वल क्या है 0, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो जब हम अवकलन करते हैं तो आप सबको पता है कि इसको अगर u माने, इसको v माने, तो अलग अलग तरीके से हम करते हैं। d बाई डी एक्स, एक्स का अवकलज, ठीक है ना, d बाई डी एक्स साइन y का अवकलज, और चूंकि इधर 0 है तो इधर हम लोग 0 ही रखेंगे। यदि कोई अंक होता तो फिर उसका डेरिवेटिव आप समझ ही रहे हैं कि 0 हो जाता है किसी अचर पद का। तो अब देखें कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है तो आप लोग पढ़ चुके हो कि 1 होता है, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि x के सापेक्ष करना है और यहाँ तो y है, तो भाई यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि डेरिवेटिव जो होता है वो इसका भी होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि साइन वाई का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे। साइन वाई का क्या होता है
कॉस वाई, लेकिन जब वाई का करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। यही याद रखना है कि जब x के सापेक्ष करते हैं तो dy बाई डी एक्स नहीं लिखना है, मतलब सिर्फ डेरिवेटिव करना है। लेकिन जब हम y के पदों का डेरिवेटिव करेंगे तो याद रखना है कि y के पदों का डेरिवेटिव करने के बाद हम उसके अंत में dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इस चीज़ को उस तरफ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 इक्वल cos y इंटू dy बाई डी एक्स। अब मैं जब dy बाई डी एक्स अगर यहाँ से पूछूं तो ये cos y जो है कि इसके बटा में चला जाएगा। तो यहाँ देखिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1/cos y, या इसे हम लोग dy बाई डी एक्स सेक y भी कह सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि y प्लस साइन y इक्वल cos x, तो dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट। अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कौन सा फलन है, क्या इसे हम अस्पष्ट फलन कहेंगे या अस्पष्ट फलन कहेंगे। तो इसकी बात को गौर से ध्यान में रखना है कि अगर हम y इक्वल एफ एक्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि यह अस्पष्ट फलन है। लेकिन अगर हम y बराबर एफ एक्स में नहीं बदल सकते हैं, जैसा कि आप देखें ये y को अगर यहाँ रख के इसको भेजना चाहें तो y एक उधर भी चला जाएगा, और अगर यहाँ से y को हटाना चाहें तो ये y यहाँ से हट नहीं सकता है, क्योंकि अगर y हट गया तो फिर साइन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न में हम लोग y इक्वल एफ एक्स में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम लोग अस्पष्ट फलन कहेंगे। और इसको बनाने के लिए हम लोग क्या तरीका अपनाएंगे, जैसे देखिए सभी पदों के लिए अगर हम लोग पहले लिख लें y प्लस साइन y इक्वल कॉस x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके साथ सिंबल का प्रयोग करेंगे, जैसे d बाई डी एक्स, तो यहाँ पर y प्लस d बाई डी एक्स, तो यहाँ पर साइन y इक्वल d बाई डी एक्स, तो यहाँ पर cos x। तो यहाँ पर y का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो dy बाई डी एक्स होगा। और यहाँ जो डिफ्रेंसिएशन है देखिए, अब आप एक चीज़ कहोगे कि अब हम y के सापेक्ष थोड़ी कर रहे हैं, हम तो x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं, तो फिर इसका थोड़ी होगा, इसका तो 0 हो जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि हम जब डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है कि y का x के सापेक्ष। अब यहाँ पर x के सापेक्ष नहीं है तो y तो है ना, तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या चीज़ कि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, लेकिन इसके साथ हम लोग dy बाई डी एक्स का प्रयोग करेंगे। जैसे साइन y का हम लोग क्या जानते हैं cos y, लेकिन y के लिए फिर हम लोग लिख देंगे dy बाई डी एक्स। अब यहाँ देखो cos x तो x के सापेक्ष हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं sin x। इस एक लाइन को ठीक से समझने की कोशिश करें। यदि y अगर आ जाए तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा, लेकिन उसमें dy बाई डी एक्स का सिंबल दिया जाएगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। साइन y का cos y हुआ है, साइन का तो cos होता है, साइन y का cos y हुआ है, लेकिन चूंकि इसमें x नहीं है इसलिए उसमें एक सिंबल लगेगा जिसका नाम है dy बाई डी एक्स। और यहाँ पर देखो कि x है, इसलिए इसमें dy बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो ध्यान से कि इन दोनों में dy बाई डी एक्स है। अब यहाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि cos y से स्वतंत्र है ये, ठीक है ना, ये हट सकता है। cos y सिर्फ y के लिए cos है, ये dy बाई डी एक्स हट सकता है। तो अगर हम इसको कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस cos y होगा, और यहाँ माइनस इक्वल में माइनस साइन x। अब मैं आपसे कहूँ कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस
cos y, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग जब अपने चैप्टर में जाएंगे तो अस्पष्ट फलनों के अवकलन ज्ञात करने में हम इन्हीं तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड टॉपिक को समझ लेते हैं, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। जैसे कि तो सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स एक्स, मतलब पहला जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसका डेरिवेटिव हम लोग प्राप्त करना चाहेंगे। साइन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात करें। गौर करें, आपके बुक में इन सब चीज़ों का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि उन फॉर्मूला को कैसे प्राप्त किया गया है इसे आप डीपली देख लें, क्योंकि अगर आप फार्मूला भूल गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो फार्मूला कैसे प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस साइन इनवर्स एक्स का हमको डेरिवेटिव करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे इसको देखिए। पहले इस फंक्शन को हम y के रूप में डिफाइन कर लेते हैं। जैसे माना y इक्वल साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो आप बताओ कि अगर हम x बराबर पूछें तो x इक्वल क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि साइन y हो जाएगा। इतना बात को याद रखना है। तो x इक्वल क्या हो गया, साइन y, या ये कहिए कि साइन y का मान कितना है, x है, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को हम अगर x के सापेक्ष अवकलन करना चाहें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ भी हमने इसको अस्पष्ट फलन के रूप में ही व्यक्त कर लिया है, ठीक है ना। इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम लोगों ने यहाँ किस रूप में व्यक्त कर लिया, अस्पष्ट फलन के रूप में, इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में व्यक्त कर लिया। लेकिन हम लोग इसी का डेरिवेटिव करना चाहेंगे, वो लास्ट में देखेंगे आप। तो यहाँ पर अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें dy बाई डी एक्स का, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन y का, तो यहाँ पर देखिए कि x का डिफ्रेंसिएशन 1 इक्वल, अब यहाँ साइन y का डिफ्रेंसिएशन हम लोग क्या करते हैं, cos y, लेकिन इसके साथ सिंबल देना पड़ेगा dy बाई डी एक्स का। मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था कि जब x के सापेक्ष होना है तो उसके डिफ्रेंसिएशन में हम सिर्फ उसका डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं, dy बाई डी एक्स नहीं लिखते हैं। लेकिन जब y के पदों का डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हम उसके सिंबल अर्थात dy बाई डी एक्स को भी लिखते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि dy बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा, dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/cos y। अब आप कहोगे कि इस चीज़ को तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना ही है, अवकलज का मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन y के रूप में नहीं, किस रूप में, x के पदों में निकालना है। तो ज़रा आप गौर करिए इस चीज़ को कि चूँकि यहाँ ध्यान देंगे साइन y इक्वल x है ना। अगर साइन y को उल्टा ऐसे करके पढ़ें तो देखें ध्यान से, साइन y इक्वल क्या है, x है। अब मुझे cos y चाहिए, क्योंकि मुझे x के सापेक्ष करना था। तो cos y का मतलब क्या, तो आप देखिए कि इसलिए cos y बराबर क्या, तो cos का एक फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन वाई का जो वैल्यू है यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन जो हुआ dy बाई डी एक्स, अगर इसको x के रूप में व्यक्त कर दें तो यहाँ पर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x जो हुआ वो क्या हुआ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं उनका हम डेरिवेटिव ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसका फॉर्मूला फटाफट लिख लें, ठीक है ना, और चाहें तो आप उन पांचों को आप इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के लिए
महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में इसे नोट कर लेते हैं। जैसे d/dx साइन इन्वर्स x, अगर साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन करना हो तो अभी आपने पढ़ा कि 1/1 - x² का रूट होता है। उसी तरीके से दूसरा देखें d/dx कॉस इन्वर्स x का मैंने एक का व्याख्या करके बता दिया है। आप इन सब चीज़ों को उसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखें कि ये जो है प्लस में है तो कॉस इन्वर्स के लिए सिर्फ हम लोग माइनस में लिखते हैं, -1/√1 - x²। थर्ड जो होता है वो टेन इन्वर्स x का, तो d/dx टेन इन्वर्स x के लिए अगर हम चलें तो 1/1 + x² हो जाएगा। चौथा जो हुआ d/dx टेन इन्वर्स की जगह पे अगर हम कॉट इन्वर्स x का देखें तो जैसे साइन इन्वर्स का और कॉस इन्वर्स का दोनों का सेम टू सेम है, बस फ़र्क है माइनस का। तो यहाँ पर देखें कि ये जो प्लस में है तो यही चीज़ जो है वहाँ पर क्या हो जाना है, माइनस का हो जाना है। फार्मूला याद करते समय इस चीज़ को आप देख सकते हो कि साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स के लगभग मान समान होते हैं, बस एक ही चीज़ का अंतर है, साइन इन्वर्स पॉजिटिव होता है तो कॉस इन्वर्स जो होता है वो निगेटिव होता है। उसी तरह से टेन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स में भी आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। पांचवा फार्मूला याद रखेंगे d/dx सेक इन्वर्स x के लिए हम लोग 1/x × √x² - 1 लिखेंगे। इसी तरीके से 6 जो फार्मूला है वो है कोसेक इन्वर्स x का, तो बस जैसे ये पॉजिटिव में है तो वैसे ही हम इसको निगेटिव में बना करके लिख देंगे, -1/x × x² - 1। तो मैं समझता हूँ कि फार्मूला याद करना भी आपके लिए काफ़ी आसान है। साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स दोनों का लगभग समान है, बस आपको याद रखना है कि एक प्लस में तो एक माइनस में। इसी तरह से टेन और कॉट में भी और सेक और कॉसेक में भी। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आज जो हमने प्रश्नावली 5.3 के 2 प्रमुख टॉपिक्स को पढ़ा, एक अस्पष्ट फलनों का और दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज निकालने का, तो उसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब इसको समझने के बाद आप प्रश्नावली 5.3 में जाएंगे और आसानी से इसको सोल्व करेंगे। हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।